नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और शानदार वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है जमादार ग्रेड 2 भर्ती 2025। आबकारी विभाग में एक शानदार वैकेंसी है और आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, सिलेबस है वो क्या होने वाला है, योग्यताएं क्या रहेगी, परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा और परीक्षा तिथि। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है। इसका एग्जाम है वो 27 दिसंबर 2025 को होगा। एग्जाम कब होगा, पहली बात तो ये सुनो कि सर एग्जाम है वो 27 दिसंबर को होने वाला है। 27 ऑफ दिसंबर 2025 को एग्जाम होगा। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये वैकेंसी है क्या, जमादार ग्रेड 2 होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये भी कहेंगे कि कोचिंग वाले आ गए हैं एक जमादार की वैकेंसी के लिए यहाँ पर कोर्स बेचने। भाई साहब, आप समझो एक चीज को, है ना, जो अज्ञानता है उसका पर्दा आपके आंखों के आगे है। आपको पता नहीं है ये जमादार वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पर जो जमादार ग्रेड 2 की एक शानदार एएसआई लेवल की भर्ती है जिसमें एक स्टार लगता है ना, एक वर्दीधारी है, आपको वर्दी मिलेगी यदि इसमें सिलेक्शन होता है, और सिंगल स्टार मिलेगा आपको, जो एसआई के बराबर जो स्टार होता है। L5 की एक बहुत बेहतरीन जॉब है और आज की इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं यदि हायरार्की आपको समझाऊं तो देखो, जो एक तो एक्साइज जनरल विंग्स होता है, एक एक्साइज प्रिवेंटिव विंग होता है। एक्साइज क्या है सर, आबकारी विभाग। कौन सा विभाग, आबकारी विभाग में क्या है ये वैकेंसी है। पहली बात तो कौन से विभाग की है सर, आबकारी विभाग की एक शानदार वैकेंसी आपको ये देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखो, है ना, नीचे से अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक लंगरी होता है, ड्राइवर, है ना, जो पोस्ट के बारे में बात करें तो ये है आपके, देखो लंगरी, ये ड्राइवर, ये सिपाही, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जमादार ग्रेड सेकंड, फिर जमादार ग्रेड फर्स्ट, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, और फिर यहाँ पर आता है आपके असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर, और फिर यहाँ पर ये एक्साइज ऑफिसर है। मतलब यदि आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है तो यदि आप जमादार ग्रेड 2 में प्रमोशन हो रहा है तो आप जमादार ग्रेड फर्स्ट में प्रमोशन होगा, फिर पीओ सेकंड, पीओ फर्स्ट, और यदि आपको एक एडिशनल प्रमोशन मिल रहा है तो आप असिस्टेंट एक्साइज इंस्पेक्टर ही ऑफिसर है वो भी आप बन सकते हो। कुल मिला के पहली बात तो ये दिमाग से निकालो कि जो जमादार, हम क्या करते हैं गांव में जो साफ सफाई करने वाले हैं उनको भी कई बार जमादार बोलते हैं। तो पहली बात तो बात को समझना कि ये वो वैकेंसी नहीं है ना, इसको क्लियर करो पहले। ये आबकारी विभाग में है। आबकारी विभाग क्या होता है ये भी कंफ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। आबकारी होता है जो आपके जो मादक पदार्थ है उससे, उसके जो दुरुपयोग से, या मैं कह रहा हूं कि अनैतिक रूप से उसको बेचा जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक विभाग है जिसको हम एक्साइज इंस्पेक्टर, आपको पता होगा बहुत बड़ी पोस्ट होती है एसएससी में, हम बोलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर। तो वो भाई साहब आबकारी विभाग का अधिकारी होता है। समझ पा रहे हो इसको। तो यहाँ पर जो एक्साइज प्रिवेंटिव विंग्स है उसमें यहाँ पर जमादार ग्रेड 2 की आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। इसका एग्जाम है वो 27 को होने वाला है। ये आपके जनरल विंग्स है, जनरल विंग्स के बारे में हमें नहीं जानना है ना। हम यहाँ पर ये जो है जमादार सेकंड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, इसके बारे में हम बात है वो कर रहे हैं। बात करें पदों की संख्या कितनी होगी तो लगभग, वैसे तो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन जल्द आने की संभावना है। क्यों सर, क्योंकि यार दिसंबर में पेपर है। अब तक मुझे बताओ, नोटिफिकेशन तो आना ही चाहिए ना। मुझे लगता है कि जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। दो चीजें हो सकती है, देखो साफ साफ आपको क्लियरली मैं बताऊं तो या तो आपको अगले 5-7 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर एक ट्वीट देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि इसका जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ये दो चीजें होने की प्रबल संभावनाएं हैं कि या तो नोटिफिकेशन आ जाएगा 2-4-10 दिनों में, और या फिर क्या होगा कि ऐसा कहा जाएगा कि ये पेपर है वो आगे हम एक्सटेंड करते हैं। 27 दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम होना तय है। अब बात आती है कि सर यहां पर पहले तो ये बताओ पदों की संख्या क्या हो सकती है। तो लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 900 प्लस पदों की पर ये वैकेंसी है वो आने वाली है। 900 प्लस पदों पर वैकेंसी है, एक जबरदस्त वैकेंसी है, प्लस 12th पास वैकेंसी है। यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी सीईटी पेपर है वो पास होना चाहिए। सीईटी कौन सा सर, 12th लेवल वाला, 10th + 2 जो सीईटी आपने दिया है वो आपका पास होना चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरी बात है, यदि आप लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, कुछ भी हो, है ना, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब, यदि महिला हो या फिर पुरुष, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वर्दी मिलेगी आपको एक, है ना, और एक सिंगल स्टार मिलेगा। सिंगल स्टार मिलेगा आपको, है ना, जैसे जो एसआई में मिलता है सेम वैसा ही मिलता है। एसआई के 2 स्टार होते हैं, एसआई के सिंगल स्टार होता है, वैसे ही आपको यहाँ पर सिंगल स्टार है वो मिलने वाला है। और यहाँ पर L5, है ना, लेवल 5 की ये जॉब है ना। इसमें यदि आपका प्रोबेशन पीरियड है
है ना, वो कंप्लीट 2 साल का जो राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड होता है उसके कंप्लीट होने के बाद में आपकी सैलरी है वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए के समथिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या समझ में आया। अभी तो ये समझ में आया कि सर एक बढ़िया वैकेंसी है, जो हम सोच रहे थे आपको, आप जैसे जमादार दिखा हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी तो उसको हमने एक तरफ किया, हमें ये पता लगा कि हाँ सर एक बढ़िया वैकेंसी है, 12वीं पास वैकेंसी है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सीटी में आप सबके पास है ही सीटी, तो वैसे कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, अच्छे पद मिल रहे हैं आपको, और एग्जाम में अभी टाइम भी है, यदि दिसंबर में भी एग्जाम होता है तो आपके पास में इनफ टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो। क्यों सर, है ना, इतना जल्दी तैयारी कैसे हो जाएगी, मैं सिलेबस बताऊंगा तब आपको समझना है कि तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा। दूसरी बात, महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष की है तो आराम से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, फिर छूट भी मिलती रहती है, आपको पता है आपकी जिस कैटेगरी के अनुसार, तो ना, तो और आबकारी विभाग में यह है। काम क्या रहता है सर इसका जमादार सेकंड ग्रेड सेकंड का, तो इनका काम ये रहता है कि जैसे मान लो कहीं पर जा रहे हैं कोई रेड मारनी है तो वहां पर सब लोगों के साथ में ही जाता है, मतलब मैनेजमेंट का ऐसा कुछ काम है वो इनके पास में रहता है, ये आपको समझना है। फिर बात आता है सर सिलेबस क्या क्या रहेगा या पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो देखो पहले तो आपके एक ना एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर रहेगा, है ना, वैकल्पिक क्वेश्चन वाला एक पेपर आएगा आपके 100 नंबर का, ये पेपर है वो रहता है 100 नंबर का, ये जो पेपर है वो आपके रहता है ना। 3 घंटे का आपको इसमें बेहतरीन टाइम मिलता है भाई, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये कैसे बता रहा हूं मैं सर, पिछला बार वाला जो इसमें वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, नया तो हुआ ही नहीं है भाई, नया नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, तो ये पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ। हो सकता है चीजें बदल दिया जाए, जैसे देखो सेकंड ग्रेड में बदली है ना, फर्स्ट ग्रेड में चीजें बदली है, तो हो सकता है ना कि सिलेबस बदल जाए, कुछ चीजें बदल जाए, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। पिछले वाला जो नोटिफिकेशन है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पिछले वाला नोटिफिकेशन, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको ना 40% पासिंग मार्क्स है वो भी लेकर आने हैं, 40% पासिंग मार्क्स भी लेकर आने हैं, ये भी ध्यान रखना है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी भाई साहब, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। पहले आपको ये पेपर पास करना होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। सर फिजिकल टेस्ट, हाँ भाई साहब, वर्दी ऐसे ही थोड़ी मिलती है, वर्दी कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी, आपको फिजिकल टेस्ट देना ही होगा। यदि आप वनपाल वन रक्षक उधर भी जाते हो, है ना, यदि एससीएफ में भी जा रहे हो आप, है ना, यदि रेंजर की वैकेंसी में जा रहे हो, तो जहां पर आपको वर्दी मिल रही है वहां पर आपको फिजिकल तो देना ही होगा, वहां से आपको कोई नहीं छोड़ सकता, फिजिकल देना होगा। अब यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरियाज क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से आपको एक एक चीज के बारे में समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम इस पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, है ना। पहले पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, बाकी हम आगे बात करेंगे। पेपर 1 का मतलब है कि सर आपका सिलेबस क्या रहेगा। पहली बात तो देखो, है ना, सीटी सीईटी सीटी 10+2 लेवल का है ना, इसका मतलब पेपर का लेवल है वो वैसा ही रहेगा, है ना भाई। जैसे मान लो कि कोई पेपर का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का है तो उस हिसाब से आता है पेपर, है ना। सीटी 10+2 आपकी पास होनी चाहिए, तो आपके इस हिसाब से पेपर है वो आएगा। यहाँ पर बात करें कि सर सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, तो देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, है ना, मैं एक एक लिख देता हूँ जिससे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है वो नहीं रहे। जो आपके सीटी का सिलेबस था ना, लगभग उसी प्रकार का सिलेबस आपके रहेगा। तो राजस्थान की है ना, राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। भारत और राजस्थान का भूगोल आपसे पूछा जाएगा, भारत व राजस्थान का भूगोल। और पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, है ना, पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी। उसके साथ ही हम बात करें तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश, और सर और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाएगा,
कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, है ना, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही कंप्यूटर के साथ में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास हो गया, राजस्थान और भारत का भूगोल, राजस्थान के विशेष के साथ राज्य व्यवस्था, हिंदी इंग्लिश, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, कंप्यूटर और रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स, है ना, और प्लस साइंस विज्ञान, और यहाँ पर लिखो साहब गणित प्लस रीजनिंग। आप कहोगे सर ये तो पूरा सीटी वाला सिलेबस हो गया, तो भाई साहब वही चीजें पूछी जाएगी आपसे, वही चीजें पूछी जाएगी। अब ये कैसे अनुमान है सर, 2018 में ये पेपर हुआ था, हाँ ये जरूर कहा है कि ये सीटी में होगी, है ना, ये तो 110% चीजें हैं कि आपके सीटी 10+2 के आधार पर ही होगा, मतलब यदि आपका सीटी पास है ना तभी आप ये पेपर दे सकोगे, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, इतने समझदार हो ना आप भाई, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस आपको शेयर बताता, तो मैं यही कहता ना कि भाई पिछले वाला अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो पिछले वाला जो पेपर था 2018 वाला उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको बता रहा हूं। हो सकता है नया नोटिफिकेशन आने पर ये चीजें बदल जाए, लेकिन अभी आप यदि तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है भाई। आपको भी पता है कि सर ये चीजें तो आती है, कोई भी एग्जाम हो उसमें हिंदी इंग्लिश आएगी, है ना, उसमें करंट अफेयर तो 110% पूछा ही जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको पता है, ये चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, है ना। विशेष तौर पर मैं करंट अफेयर के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बात को गहराई से समझना। करंट अफेयर की डेली क्लास सुबह 8 बजे होती है सर, सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं सर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि हम आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा इसमें पढ़ते हैं हम, इसमें हम बजट पढ़ते हैं डेली, हम योजनाएं पढ़ते हैं सर डेली, योजनाएं पढ़ते हैं, हम नीतियां पढ़ते हैं, है ना, और भी सर स्टैटिक पोर्शन है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। मेरे कहने पर करंट अफेयर की एक क्लास जरूर देखना आप सुबह 8 बजे। यदि आपने एक दिन क्लास देखी तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप डेली जुड़ जाओगे। आप कहोगे सर ये तो क्लास डेली ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से मैं यहाँ पर आपको चीजें बताता हूँ। मतलब ये जो एक क्लास है ना, इसमें आपके दुनिया भर के टॉपिक्स है वो एक साथ कवर हो जाएंगे, तो इस क्लास को तो आपको जरूर देखना ही देखना है। आगे बात करें सर, आगे क्या बात की जाए, ठीक है, यदि आपने ये पेपर है वो पास कर लिया, तब आप दूसरे राउंड में आते हो, है ना। देखो मैंने सिलेबस बता रहा हूं आपको, बता दिया है, योग्यता मैंने बता दी है कि भाई आपके पास में 12th होना चाहिए। परीक्षा का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा का एग्जाम आपको पता ही है। यहां पर देखो, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है ना, ये जनरल लेवल है, इसको छोड़ो। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इसकी जो हायरार्की है, वो जो है रोस्टर है, वो किस प्रकार काम करता है यहाँ पर। आगे देखो, देखें अब बात करें, अब आपके हैं भाई साहब फिजिकल फिटनेस, है ना। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी, क्या क्या कौन कौन से क्राइटेरियाज है वो आपके फुलफिल करने होंगे, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो ये क्या है सर, अरे भाई साहब ये 2018 का वो है, आपको इससे पता लग रहा होगा। ये देखो ये नोटिफिकेशन है सर, ये एक नोटिफिकेशन है, इसमें 2-3 एक साथ 7 वैकेंसीज थी, उसके आधार पर देखो 12/4/2018 का ये नोटिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। भाई पिछले जो पेपर था उसमें जाता वो टाइपिंग से पता लग रहा होगा 2018 का है, पुरानी पुरानी टाइपिंग नहीं नजर आ रही है आपको, हाँ सर नजर आ रही है। देखो यहाँ पर बात करें, ये लिखा हुआ जमादार ग्रेड 2 के लिए क्या क्या चीजें रहेगी, तो यदि आप मेल हो, है ना, मेल हो मतलब समझते हो, यदि लड़के हो तो ना, तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप शहरिया और शेड्यूल एरिया से आ रहे हो, टीएसपी क्षेत्र से हो, तो यदि मेल हो तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल हो तो 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आपका जो सीना है उसका फुलाव कितना होना चाहिए। यदि आप लड़के हो और आपका 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है वो होना चाहिए, और एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जैसे ये अभी है वो जैसे 81 सेंटीमीटर है, यदि आप ऐसे फुलाते हो तो आपका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर है वो एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर सहरिया के लिए बात करें तो 74 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो होना चाहिए। वेट के बारे में बात करें तो लड़कियों के लिए बताया कि भाई 47 वेट कुड़ी का है वो उससे ज्यादा होना चाहिए, 47.5 किलोग्राम है वो आपका वेट होना चाहिए लड़कियों के लिए। बाकी लड़के मस्त रहो, आपका वेट वैसे ही ज्यादा, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 47.5 किलोग्राम लड़कियों का वजन होना चाहिए। स्लिम ट्रिम जीरो फिगर लड़कियां नहीं चलेगी यहाँ पर। आगे देखो, देखें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें, है ना। भाई ये तो ठीक है, भगवान ने आपको दे दी हाइट, लेकिन इस हाइट का सदुपयोग कैसे कर पा रहे हो आप, उसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपको 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। किसको, लड़के को। यदि पुरुष हो तो भाई साहब 10 किलोमीटर की, सेंटीमीटर की 10 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी होगी। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। आपको 10 किलोमीटर की दौड़ करनी है, और 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर है वो दौड़ना होगा, है ना। दूसरी बात है, जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। 5 किलोमीटर की दौड़ है, और टाइम कितना दिया गया है, तो भाई साहब आपको 35 मिनट दिए हुए हैं, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा मान सकते हैं लड़कों से, है ना।
आपकी दौड़ भी कम कर दी है और आपका टाइम भी वैसे बढ़ा दिया गया है। वैसे 30 मिनट होना चाहिए, लेकिन 5 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए हैं कि लड़कियां आपको 35 मिनट में ये 5 किलोमीटर की दौड़ है वो कंप्लीट करनी है। दूसरी बात, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर की 30 मिनट में करनी होगी, और सहरिया से आते हो तो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो आपको 30 मिनट में करनी होगी। तो ये आपके फिजिकल क्राइटेरियाज है। ये क्या है सर? फिजिकल आपके क्राइटेरियाज है, तो इस बात को भी आपको समझना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, है ना, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड करंट अफेयर, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब कुल मिला के सीनियर सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर आपके पहले भी सिलेबस में यही लिखा हुआ था, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपके राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी। तो मैंने सीटी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखवा दी है ना। सीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें लिखवा दी है। यही सारी चीज़ें हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जानी है, ऐसी संभावनाएं हैं। बाकी जो नया नोटिफिकेशन आएगा तब और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं और उस टाइम आपके लिए एक शानदार सेशन है वो लेकर आऊँगा जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। 900 प्लस यहाँ पर पद है वो रहने वाले हैं। तो मैंने सारी चीज़ें हैं वो आपको इसी एक वीडियो में बता दिया है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। साथ ही यदि आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हो सर तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको पढ़ना चाहिए कि सर ये तो हमें ही पता था, इसके अलावा कुछ बताओ, है ना। पहली चीज़ तो आपको पढ़ना पड़ेगा और शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बढ़िया जॉब है। एएसआई लेवल की यार आपके प्रमोशन होते हैं, आप 2 स्टार बन जाओगे, उधर एसआई में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे आपको ज़्यादा, है ना। बढ़िया यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो बात करें तो आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, तो आपके लिए राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और साइकोलॉजी, ये सभी बुक्स आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बुक्स में आपके 4th ग्रेड एग्जाम तक की संपूर्ण जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब शानदार व्याख्या की हुई होगी। और ये जो बुक्स है वो आपको लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। वहां सर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।